बहुत ही सिंपल और इजी हेयर स्टाइल दिखाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी डोली जिसके ऊपर मैं आपको हेयर स्टाइल दिखाऊंगी। इसको मैंने बिंदी और इयररिंग्स भी पहनाए हैं। ये भी मेरी तरह इंडो इटालियन है। तो इस तरीके की होती है। इसके जो बाल होते हैं वो 50-50 होते हैं, 50% रियल और 50% सिंथेटिक होते हैं। और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर इसे फिट किया जाता है। मैंने हेयर ड्रेसर की एकेडमी की है 3 ईयर, मेरे पास डिप्लोमा है। तो हमें इसके ऊपर ही सिखाया जाता था फर्स्ट ईयर, एंड देन फिर हम रियल क्लाइंट्स के ऊपर ट्राई करते थे। तो आप देख सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ वो जैसे बहुत सिंपल है, सिंपल इजी बन है जैसे। तो इसको अब मैं सबसे पहले सेक्शन में डिवाइड करूँगी। मैं यहाँ पर आगे एक बहुत अच्छा सा पफ बनाने वाली हूँ और पीछे फिर मैं इसके बन बनाऊँगी एक। तो आप भी उसको जैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-15 मिनट लगते हैं, और वो आप जैसे पार्टी में या कोई फेस्टिवल उसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसे कैसे अब सेक्शन में डिवाइड करती हूँ। तो चलिए देखिए। तो फ्रेंड्स, जो मैं चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ वो भी आप देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा सामान नहीं है। जैसे कॉम्ब करने के लिए आप ये कंघी यूज़ कर सकते हैं, और ये हेयर स्टाइल की कॉम्ब है, और ये सेक्शन डिवाइड करने के लिए क्लिप्स यूज़ करने हैं। पफ बनाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हेयर बैंड वाले आते हैं, किसी भी तरीके से आप पफ बना सकते हैं। और ये बन को वॉल्यूम देने के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और आपको ये पिन्स चाहिए जूड़े वाली, या फिर ये दूसरी जो होती हैं ये चाहिए। बस इन चीज़ों से ही मैं आपको हेयर स्टाइल बना के दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो इसको पहले अच्छे से हमने कॉम्ब करना है। बाल जैसे हेयर स्टाइल करने से पहले हमेशा अच्छे से वॉश किए होने चाहिए, और अच्छे से उनको जैसे आप हेयर ड्रायर से उनको सुखाया होना चाहिए, बिल्कुल जैसे बाल सूखे होने चाहिए। तो ये हमने अच्छे से इसको कॉम्ब कर दिया। तो हमने इसको सेक्शन में डिवाइड करती हूँ। तो पहले हम इसका जो पहला सेक्शन करेंगे वो हम इसके यहाँ सेंटर में करेंगे पफ के लिए। तो इसको हम कुछ ऐसे वी शेप में लेंगे, जितना आप मतलब बनाना चाहते हो बड़ा। तो मैं एक मीडियम साइज करूँगी, जैसे आईब्रो के हाफ से हम लेंगे। तो ये हमारा पहला सेक्शन हो। अब जो इसके साइड का है, अब हम साइड के सेक्शन बनाएंगे। ये ईयर तक बनाना है। ये सेकंड हो गया। इस तरफ वैसे ही कान तक बनाएंगे। और ये हमारा हो गया थर्ड।
तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पीछे हमारे पास इतना हिस्सा बच जाएगा, जिससे कि हम बहुत अच्छा जैसे बन बना सकते हैं। तो पहले मैं इस हिस्से की पोनी बनाऊंगी, उसके बाद मैं पफ बनाऊंगी बाद में। पहले मैं यहाँ पर बन बनाना शुरू करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैं बन को डिवाइड करती हूँ और किस तरीके से मैं बन को बनाती हूँ। तो ये हमारी ऐसे सेंटर में होनी चाहिए। अब मैं जैसे ये जो साइड के सेक्शंस हैं इनको खोल दूंगी, इसको भी हम पोनी में जॉइन कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ इस तरीके का पीछे पोनी बना दिया है। तो ये साइड के बालों को भी मैंने बीच में ही इसके जॉइन कर दिया है। तो अब हम बनाएंगे पहले पफ, और पफ के जो बाल जो एक्स्ट्रा होंगे वो भी हमें इसके अंदर ही जॉइन कर देने, कलेक्ट कर देने हैं। तो अब हम बनाते हैं इसका पफ। अब इनको वॉल्यूम देने के लिए हमें थोड़ा सा इस तरीके से करना होगा। जिनके तो बालों का अपना ही काफ़ी वॉल्यूम होता है उनको ज़रूरत नहीं है, जिनके बाल जैसे पतले होते हैं उनका वॉल्यूम नहीं होता, तो वो इस तरीके से भी इसको वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। अब हम इस पफ को इसके सेंटर में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका पफ बन चुका है। हमको कुछ इस तरीके से पिन लगानी है दोनों तरफ से, अच्छे से इसको टाइटली सेट करना है। तो ये जो इसके एक्स्ट्रा बाल बचे हैं, ये पफ के बाद, इनको भी हमें इसके अंदर, पोनी के अंदर ऐड कर लेना है। तो ये देखिए सामने कितना, ये देखिए कितना वॉल्यूम आ गया है इसके पफ में। तो अब हम इसका बन बनाएंगे।
साइड में बचे हैं इनको हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं दिखाती हूँ। इसको ऐसे जैसे फिंगर में रोल करके हम ऐसे साइड में पिन अप करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बनता है। जो बाल एक्स्ट्रा थे उनसे हमने इसके चारों तरफ राउंड शेप में ऐसे डेकोरेशन कर दिया। इसके ऊपर आप कुछ भी डेकोरेशन के लिए पिंस यूज़ कर सकते हैं। इसको अब हम थोड़ा सा सजाएंगे और ब्यूटीफुल और एलिगेंट दिखने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके का है। इसको हम सजाने से पहले फिक्सर से जैसे फिक्स कर लेंगे। तो मैं तो ये फिक्सर यूज़ करती हूँ, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी देर तक फिक्स रखता है बालों को। तो इससे हम पहले थोड़ा थोड़ा सब जगह इसको सेट कर लेंगे। इस पे जो मैं पिन सब यूज़ करने वाली हूँ वो कुछ इस तरीके के हैं, जिन पे ऐसे मोती लगे हैं। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कई तरीके की होती हैं, कहीं पे फूल बने होते हैं। मैं जैसे इसको सिंपल रखना चाहती हूँ इसलिए ये यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसके चारों तरफ ये पिन्स लगाते हैं। तो पिन्स इस तरीके से लगानी है ताकि ज़्यादा दिखे ना। जितनी भी आप यूज़ करो तो इस तरीके से लगाओ कि बहुत ज़्यादा नोटिस ना हो। अब इसके सेंटर में मैं आपको दिखाती हूँ क्या लगाने वाली हूँ। इसके सेंटर में मैं ये ब्यूटीफुल सा क्लिप लगाने वाली हूँ। तो आप भी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये आपको कई फॉर्म में मिल सकते हैं, तो आप अपनी ड्रेस के साथ मैच करके भी लगा सकते हो। तो मैं इसको ये लगाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर और इजी बन है ये।
इसके लिए जैसे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती, जो आपके पास अवेलेबल है उनसे ये तैयार हो जाता है। और अगर आप चाहें तो यहाँ सामने पे भी जैसे कुछ बाल साइड पे कर्ल डाल के रख सकते हैं। मैंने इसको बहुत जैसे सिंपल रखा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा हेयर स्टाइल रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना इजी था और कितनी जल्दी बन गया, और इसके लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं होती। आप घर में जो अवेलेबल है उससे इसे बना सकते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। चाओ चाओ। चाओ चाओ।